जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान होता है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चैनल बनेगा आपका नया एक्सीलेटर टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम जॉइंट पेन के कॉमन कॉज सिर्फ एजिंग नहीं होती रीजन डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहाँ हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स, आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट और पेन फ्री रिलीफ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। लोग अक्सर समझते हैं जॉइंट पेन का मतलब सिर्फ बुढ़ापा है, पर असल वजह उससे बहुत अलग होती है। जॉइंट पेन होने का मतलब है कि अंदर की लाइनिंग, कार्टिलेज या मसल्स में कुछ इनबैलेंस चल रहा है। एजिंग एक फैक्टर है, लेकिन जॉइंट पेन के पीछे लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और मेटाबॉलिक रीजन इक्वली इंपोर्टेंट होते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन से कॉमन और हिडन कॉज जॉइंट दर्द को ट्रिगर करते हैं। सबसे पहला कल्प्रिट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कार्टिलेज धीरे धीरे पतला हो जाता है और फ्रिक्शन क्रिएट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर नीज और हिप्स में होता है और ओवरवेट पेशेंट्स में जल्दी डेवलप कर जाता है। दूसरा इंपोर्टेंट कॉज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें बॉडी अपने जॉइंट को अटैक करती है। इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस, स्वेलिंग और पेन ज्यादा नोटिसेबल होते हैं, खासकर सुबह उठने के बाद। ऑटोइम्यूनिटी का मतलब है इम्यून सिस्टम अपना ही हेल्दी टिश्यू गलती से हार्मफुल समझकर डैमेज करना शुरू करता है। तीसरा कल्प्रिट है गोट, जो यूरिक एसिड के ज्यादा लेवल से होता है और क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंट्स में डिपोजिट होता है। गोट के अटैक्स सडन होते हैं और बिग टॉयज में लाल और शैलो पेन के साथ स्टार्ट होते हैं। चौथा फैक्टर है इंजुरीज और ओवरयूज, एक पूरा निचोड़ या रिपीटेटिव कैम्प से क्रोनिक जॉइंट पेन डेवलप होता है। हेवी फिजिकल वर्क और रिपीटेटिव मूवमेंट जॉइंट पे अननेसेसरी स्ट्रेस डालकर पेन को परमानेंट बना देते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक हिडन कॉज है जो बोन्स और जॉइंट्स दोनों को वीक और पेनफुल बनाता है। विटामिन डी के बिना कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होता और जॉइंट्स में सॉफ्टनिंग और वीकनेस डेवलप होता है। ओबेसिटी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट नीज और हिप्स पे कंसिस्टेंट प्रेशर क्रिएट करता है। जितना ज्यादा बॉडी वेट उतना ज्यादा कार्टिलेज फास्ट वेयर होता है और पेन अर्ली स्टार्ट हो जाता है। कुछ इंफेक्शन भी जॉइंट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड जॉइंट स्वेलिंग। पोस्ट वायरल जॉइंट पेन महीनों तक रह सकते हैं और अक्सर अननोटिस्ड कॉज के रूप में इग्नोर किया जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी जॉइंट पेन ट्रिगर करता है, खासकर मेनोपॉज के बाद। वुमेन में एस्ट्रोजन की कमी से, पुअर पोस्चर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मसल्स वीक होते हैं और जॉइंट स्टिफ और पेनफुल बन जाते हैं। डेस्क जॉब्स और लॉन्ग सिटिंग से लोअर बैक, हिप्स और नीज अफेक्टेड होते हैं। स्ट्रेस भी हिडन कल्प्रिट है। क्रोनिक स्ट्रेस बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनाता है जो जॉइंट्स में पेन ट्रिगर करता है। इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे एक्सेसिव शुगर और प्रोसेस्ड स्नैक्स डायरेक्टली जॉइंट के स्वेलिंग और स्टिफनेस को वर्सन करते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल कार्टिलेज की हीलिंग एबिलिटी कम करते हैं और लॉन्ग टर्म में जॉइंट पेन को एक्सेलरेट करते हैं। जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं। अगर फैमिली में आर्थराइटिस है, आपका रिस्क ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। डिहाइड्रेशन से जॉइंट के अंदर का साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, लुब्रिकेशन डिस्टर्ब होती है और पेन फील होता है। करेक्ट हाइड्रेशन जॉइंट कुशनिंग मेंटेन करता है, इसीलिए पानी की कमी से दर्द बढ़ जाता है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी एक फैक्टर है, जैसे बार बार हेवी लोड उठाना जॉइंट्स के वेयर को फास्ट कर देते हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और पॉल्यूशन भी इनडायरेक्टली कार्टिलेज को और बोन्स पे डैमेज क्रिएट करते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स या कुछ मेडिसिन जॉइंट की लाइनिंग को वीक और फ्रैगिल बना देते हैं। वीक मसल्स अराउंड जॉइंट्स लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम करते हैं और पूरा प्रेशर जॉइंट पे आता है। अलाइनमेंट इशू जैसे फ्लैट फीट या नॉक नीज भी जॉइंट स्ट्रेन और पेन डेवलप कर देते हैं। रॉन्ग फुटवेयर और सपोर्ट स्ट्रेस शूज भी नी और एंकल जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा लोड क्रिएट करते हैं। विटामिन सी और कोलेजन की कमी जॉइंट्स की रिपेयर प्रोसेस को स्लो और इनसफिशिएंट बना देती है। कोलेजन कार्टिलेज का मेन बिल्डिंग ब्लॉक करता है, इसके बिना वेयर और टियर फास्ट हो जाता है। मॉडर्न स्क्रीन लाइफस्टाइल से नेक और शोल्डर्स जॉइंट्स में स्ट्रेन और स्टिफनेस ज्यादा देखा जाता है। लॉन्ग आवर सिटिंग लोअर बैक और हिप जॉइंट के लिए हार्मफुल होती है। पेन ग्रेजुअली बिल्ड करता है। क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एक साइलेंट कल्प्रिट है जो बॉडी में दर्द को कंटिन्यूअसली फीड करता है। पुअर गट हेल्थ टॉक्सिन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलेट करती है जो जॉइंट्स को इरिटेट करके पेन ट्रिगर करते हैं। इसीलिए गट फ्रेंडली फूड जैसे कर्ड, फाइबर रिच वेजिटेबल्स और प्रोबायोटिक्स इनडायरेक्टली जॉइंट पेन रिड्यूस करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन वीक होने से न्यूट्रिशन जॉइंट्स तक नहीं पहुंचते, इसे पेन और स्टिफनेस ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। डायबिटिक पेशेंट्स में नर्व और जॉइंट हेल्थ दोनों वीक हो जाते हैं और पेन का इंटेंसिटी हाई होता है। थायराइड इम्बैलेंस स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म जॉइंट
में फुल आर्चिंग और स्वेलिंग क्रिएट कर सकता है। आयरन डेफिशिएंसी से मसल्स वीक हो जाते हैं और जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन बढ़ता है, पेन और बढ़ता है। रेयर कंडीशन जैसे लुपुस और स्पोरोसिस में भी क्रोनिक जॉइंट इन्फ्लेमेशन और दर्द डेवलप हो जाता है। आर्थराइटिस सिर्फ ओल्ड एज प्रॉब्लम नहीं, यंग एडल्ट्स में भी लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक कॉजेस से सफर कर सकते हैं। अर्ली 20s में भी रॉन्ग डाइट और इंजुरीज के वजह से नी और बैक जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। पुअर फुटवेयर स्पेशली हाई हील्स, एंकल और नी जॉइंट का अबनॉर्मल प्रेशर डालते हैं, पेन को ट्रिगर करते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी नर्व्स को वीक करती है और इनडायरेक्ट जॉइंट पेन के सिम्टम्स क्रिएट कर देती है। प्रोटीन की कमी भी मसल्स को वीक बना देती है, जॉइंट पर स्ट्रेस और दर्द दोनों बढ़ा देती है। इनएक्टिविटी से मसल स्टिफ हो जाते हैं और स्टिफनेस का डायरेक्ट इफेक्ट जॉइंट पेन के रूप में आता है। सडन वेट लॉस भी जॉइंट पे स्ट्रेन डाल सकता है अगर मसल्स सपोर्ट प्रॉपर डेवलप ना हुआ हो। कोल्ड वेदर से जॉइंट स्टिफनेस और पेन ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है, स्पेशली आर्थराइटिस पेशेंट में। सीजनल चेंजेस में बायोमेट्रिक प्रेशर के वेरिएशन जॉइंट पेन को विजिबली वर्सन कर देते हैं। एक्सेसिव कैफीन कंजप्शन बॉडी के कैल्शियम बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, बोन्स और जॉइंट को वीक बनाता है। डिहाइड्रेटिंग ड्रिंक्स जैसे अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी जॉइंट लुब्रिकेशन रिड्यूस करते हैं, पेन को एक्सेलरेट करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके जॉइंट पेन वर्सन कर देते हैं। क्रोनिक लैक ऑफ स्लीप भी हीलिंग स्लो कर देती है और जॉइंट पेन में इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करना जॉइंट पेन मैनेजमेंट का अंडर एस्टिमेटेड बट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। फिजिकल इनएक्टिविटी के साथ मेंटल स्ट्रेस जॉइंट पे डबल नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। लॉन्ग टर्म कंप्यूटर यूजेस नेक और वेस्ट जॉइंट में रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेन और पेन क्रिएट करता है। मोबाइल एडिक्शन से टेक्स्ट नेक प्रॉब्लम होती है जो सर्विकल जॉइंट को दर्द देता है। पोस्ट प्रेगनेंसी वुमेन में हार्मोनल और कैल्शियम इम्बैलेंस से नी और हिप जॉइंट में दर्द डेवलप होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के समय मिनरल लॉस भी जॉइंट स्टिफनेस को टेम्पोरली वर्सन कर देते हैं। माल न्यूट्रिशन जॉइंट और बोन्स दोनों को डायरेक्टली डैमेज करता है, स्पेशली प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। हाई यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स में रिपीटेड गोट अटैक लॉन्ग टर्म कैटिलेज डैमेज कर देते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में ओबेसिटी, शुगर और बीपी इनबैलेंस जॉइंट हेल्थ को फास्ट डेटोरिएट करते हैं। लिवर और किडनी डिजीज भी टॉक्सिन फ्लॉस करने में वीक होते हैं। जॉइंट में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है। अस्थमा मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म यूज से बोन और जॉइंट वीकनेस क्रिएट कर देते हैं। पुअर एरोनॉमिक्स ऑफ वर्क में जॉइंट स्ट्रेन करते हैं, स्पेशली बैक, शोल्डर और रिस्ट। प्रॉपर चेयर और टेबल हाइट मेंटेन करना डेली जॉइंट दर्द का हिडन कॉज होता है। इन्फ्लेमेटरी डाइट जैसे फ्राइड और जंक फूड पेन और स्वेलिंग को क्रोनिक बना देते हैं। स्पाइसेस जैसे टर्मरिक और जिंजर इन्फ्लेमेशन को नेचुरली रिड्यूस करते हैं, पेन सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं। लैक ऑफ सनलाइट विटामिन डी लेवल्स को ड्रास्टिकली कम करता है और जॉइंट स्टिफनेस विजिबली इंक्रीज होती है। हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस भी इनडायरेक्टली वास्कुलर हेल्थ को वीक करके जॉइंट नरिशमेंट डिस्टर्ब करते हैं। पुअर हाइड्रेशन के साथ हाई सॉल्ट इंटेक भी जॉइंट स्वेलिंग और पेन ट्रिगर करते हैं। किडनी स्टोन पेशेंट में हाई यूरिक एसिड के वजह से भी गॉट अटैक बार बार रिपीट होते हैं। जॉइंट अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स चाइल्डहुड से भी डेवलप होकर अडल्ट एज में पेन का रीजन बन जाते हैं। पोस्चुरल इम्बैलेंस योगा और फिजियोथेरेपी से करेक्ट किया जा सकता है, जो पेन को ग्रेजुअली रिड्यूस करता है। रेगुलर स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस स्टिफनेस को कम करते हैं और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं। वॉकिंग और स्विमिंग लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज हैं जो पेन को मैनेजेबल बनाते हैं और कैटलेज हेल्थ इंप्रूव करते हैं। वेट ट्रेनिंग प्रॉपर गाइडेंस में मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जॉइंट्स में लोड को रिड्यूस करते हैं। ओवर एक्सरसाइजिंग और सडन जर्क्स जॉइंट इंजुरीज और लॉन्ग टर्म पेन के हिडन कॉज बन जाते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच बेस्ट होता है, ना ओवर यूज ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जॉइंट पेन कभी कभी विटामिन के डेफिशिएंसी से भी होता है, क्योंकि क्लॉटिंग और बोन हेल्थ दोनों लिंक्ड होते हैं। कैल्शियम रिच फूड्स जैसे मिल्क और पनीर कैटिलेज और बोन्स को सपोर्ट करते हैं। हर्बल रेमेडीज जैसे अश्वगंधा और बोसविलिया माइल्ड इन्फ्लेमेशन को नेचुरली रिड्यूस करते हैं। जॉइंट पेन के अर्ली साइंस को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। डैमेज साइलेंट प्रोग्रेस करता है। एक्सरे और एमआरआई से कैटिलेज डैमेज अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट यूरिक एसिड और रूमेटॉइड फैक्टर्स लेवल असेस करने में हेल्पफुल होते हैं। रेगुलर स्क्रीनिंग से अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। इग्नोर्ड जॉइंट पेन फ्यूचर में परमानेंटली डिसेबिलिटी का रिस्क क्रिएट करता है। लाइफस्टाइल चेंजेस करना जॉइंट पेन को रिवर्स और मैनेज दोनों कर सकता है। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट पेन को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे फिश ऑयल्स जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। नट्स और सीड्स भी जॉइंट फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जो जॉइंट को फ्री रेडिकल डैमेज से बचा
बचाते हैं। प्रोसेस्ड स्नैक्स और शुगरी ड्रिंक से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। वाटर इंटेक रेगुलेट करके साइनोवाल फ्लूइड मेंटेन करना इजी और इफेक्टिव सॉल्यूशन है। एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी अल्टरनेटिव थेरेपी में इफेक्टिव टूल्स हैं। हीट थेरेपी और कोल्ड पैक्स में रिलीफ के लिए शॉर्ट टर्म हेल्पफुल होते हैं। जेंटल योगा पोजेस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाते हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके जॉइंट पेन को इनडायरेक्टली इंप्रूव करते हैं। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में प्रूवन हेल्पफुल हैं। जॉइंट सप्लीमेंट जैसे ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्रोइटिन माइल्ड आर्थराइटिस में इंप्रूवमेंट देते हैं। सप्लीमेंट्स डॉक्टर के एडवाइस के बिना सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। टाइमली डॉक्टर कंसल्टेशन परमानेंट जॉइंट डैमेज को प्रिवेंट करता है। डेली एक्टिविटी रूटीन जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट नेचुरल ट्रीटमेंट है। लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस डायरेक्टली जॉइंट की हेल्थ डिसाइड करते हैं। रेगुलर चेकअप्स स्पेशली 35+ एज के बाद जरूरी होते हैं। फैमिली हिस्ट्री वाले पेशेंट्स को और जल्दी स्क्रीनिंग करना चाहिए। बैलेंस बिटवीन रेस्ट और मूवमेंट मेंटेन करना पेन रिलीफ में इफेक्टिव होते हैं। प्रॉपर स्लीप हार्मोन्स रेगुलेट करता है जो जॉइंट हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी लेवल्स नेचुरली बूस्ट होते हैं। सिंपल हैबिट जैसे फ्लोर पे बैठना से अवॉइड करना नी को प्रोटेक्ट करना। लिफ्ट करते वक्त बैक और नीज सपोर्ट करना जॉइंट पेन प्रिवेंट करता है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। नॉलेज से प्रिवेंशन पॉसिबल होती है। सिर्फ एजिंग को ब्लेम करना इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। जॉइंट पेन एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है जिसका हर एक एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। लाइफस्टाइल, डाइट, जेनेटिक, हार्मोन्स, इंजुरी और पोस्चर सब मिलकर जॉइंट पेन के रियल रीजन बनते हैं। हर एक फैक्टर को एड्रेस करना लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए जरूरी होता है। सिर्फ दर्द की मेडिसिन लेना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देता। रूट कॉज आइडेंटिटी करना असली ट्रीटमेंट होता है। पेन किलर्स सिर्फ टेम्पोरेरी रिलीफ देते हैं, डैमेज को रिवर्स नहीं करते। डॉक्टर गाइडेड मेंटेन बेस्ट अप्रोच है। डेली स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज सबसे नेचुरल प्रूवन टूल्स हैं। जॉइंट को एक्टिव रखना लुब्रिकेंट्स और फ्लूइड्स को सर्कुलेट करता है। बैलेंस डाइट के बिना हेल्दी जॉइंट पॉसिबल नहीं है। हर मील में प्रोटीन और कैल्शियम इंश्योर करना चाहिए। प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स अवॉइड करना मैंडेटरी है। स्मोकिंग और अल्कोहल क्विट करना जॉइंट के लिए बिगेस्ट गिफ्ट है। स्ट्रेस कंट्रोल से इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली कम होता है। योगा और मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस बनानी चाहिए। वाटर इनटेक बॉडी वेट के हिसाब से रेगुलेट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मसल्स जॉइंट को एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग एज के साथ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिक्शनल फिटनेस एक्सरसाइज एवरीडे एक्टिविटीज इजी बनते हैं। पुअर फुटवेयर करेक्ट करना इमीडिएट रिलीफ देता है। ऑर्थोपेडिक इंसोल्स फ्लैट फीट और पोस्चर करेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट विटामिन डी और मूड दोनों इंप्रूव करता है। आउटडोर वॉकिंग लॉन्ग्स और जॉइंट दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। वेट मैनेजमेंट मोस्ट पावरफुल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है। बैलेंस्ड बीएमआई जॉइंट पे अननेसेसरी लोड रिड्यूस करता है। स्लीप साइकिल रेगुलर करना हार्मोन बैलेंस मेंटेन करता है। हार्मोन्स इनबैलेंस होने से कैटलेज रिपेयर स्लो हो जाता है। गॉट फ्रेंडली डाइट से इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली कम होता है। फर्मेंटेड फूड्स डाइजेशन और जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करते हैं। शुगर विथड्रॉल इन्फ्लेमेशन को सिग्निफिकेंट रिड्यूस करता है। रियल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जॉइंट के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। सप्लीमेंट्स डॉक्टर के सुपरविजन में लेना सेफ होता है। सेल्फ ट्रीटमेंट कभी कभी प्रॉब्लम्स को वर्सन कर देता है। मेडिकल एडवाइस लेना हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स जॉइंट हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। हर घर में जॉइंट हेल्थ एजुकेशन स्प्रेड करना चाहिए। नॉलेज से प्रिवेंशन पॉसिबल होता है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से हमेशा बेटर होता है। जॉइंट को हेल्दी रखना एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है। हर रोज छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सिर्फ एजिंग को ब्लेम मत करो। जॉइंट पेन का असली रीजन समझो और टाइमली एक्शन लो। तो दोस्तों आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।